हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 से। दोस्तों, क्लास 10th पर डिस्कस करेंगे पार्ट 6 और रहने वाला है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट के बारे में। दोस्तों, यही हमारा पुराना चैप्टर चल रहा है, इसमें आज पार्ट हमारा 6 रहने वाला है। दोस्तों, आज हम 6 बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि एसिड क्या होते हैं उनके बारे में, बेसिस क्या होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, अब हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों इसी चैप्टर का, जिसे हम का नाम होता है दोस्तों इंडिकेटर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है, जो कि हमारा एसिड बेस सॉल्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो इंडिकेटर क्या है? माइंड में आ रहा होगा दोस्तों, बाइक में लगा होता है इंडिकेटर, कार में लगा होता है इंडिकेटर। यस, पर वो क्या है? वो हमारा केमिकल से रिलेटेड नहीं है, केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। वो इंडिकेटर अगर माना बाइक में एक इधर का और एक इधर का इंडिकेटर जलता है तो मतलब इधर टर्न लेना है, और इधर का जलता है तो इधर टर्न लेना है। वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि किस साइड हमें टर्न लेना है। केमिस्ट्री में अगर इंडिकेटर की बात आती है तो दोस्तों, केमिस्ट्री में इंडिकेटर किस चीज़ को बताता है? ये बताता है एसिड और बेस को, कि ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है, जो केमिकल दिया हुआ है, वो एसिडिक है या बेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअली इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इट इज a dye which change its color when it is put in acid or base। जब हम क्या डालते हैं इसको, एसिड या बेस के अंदर डालते हैं, किसको? इंडिकेटर को। तो ये क्या काम करता है? अपना कलर चेंज कर देता है। क्या काम करेगा? अपना कलर चेंज करेगा। एक्चुअली क्या होती है? एक इंडिकेटर एक डाई होती है। एन इंडिकेटर इज अ डाई विच चेंज इट्स कलर, जो अपना कलर चेंज करती है, दूसरे का नहीं, अपना कलर चेंज कर देती है। कब? जब हम इसे एसिड या बेस में डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम ये बात कहेंगे क्या? पहली बात तो दोस्तों ये है। दूसरी बात क्या है कि इट गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेसिस में क्या करती है? अलग अलग कलर देती है, एक जैसा कलर नहीं देती। एसिड में अलग कलर देगी, बेस में अलग कलर देता है। कौन? इंडिकेटर है। क्या? एक डाई है। क्या काम करती है? जब इसे एसिड या बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, अपना कलर चेंज कर देती है एसिड बेस में। ठीक है। कॉमनली क्या होते हैं कि there are three common indicators such as, कौन से होते हैं? देखिए, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से? सच एज, एक तो हो गया हमारा लिटमस जो मोस्ट कॉमन है। दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज, और दोस्तों एंड होता है फिनोप्थेलिन, फिनोल PTHALEIN, फिनोप्थेलिन होता है। फिनोप्थेलिन दोस्तों 3 तरीके के मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लिटमस, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, और एक होता है फिनोप्थेलिन। सबसे ज़्यादा 3 ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर हैं। और अगर इन तीनों की भी बात की जाए तो हमारा ये लिटमस क्या है? ये तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा है ये? नेचुरल इंडिकेटर। अब ये दोनों जो है, ये और ये हमारे कैसे हैं दोस्तों? सिंथेटिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब बात आएगी कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है। तो दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं कि जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर प्लांट से बनाया जाता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं? ये एक्सट्रैक्ट और प्रिपेयर्ड इन
लेबोरेटरीज। ये कहाँ बनाए जाते हैं? लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए भाई क्या कि सबसे स्टार्टिंग से फिर से बात कर ले हैं कि इंडिकेटर एक तरीके की डाई होती है। जब हम इसे एसिड या बेस में डालते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है। ये क्या काम करती है? अलग अलग एसिड और बेस में अलग अलग कलर देती है, डिफरेंट कलर। इट गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। सेकेंड, दे आर थ्री कॉमन। ये तीन तरीके के कॉमन इंडिकेटर होते हैं, तीन कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? लिटमस। सेकेंड होता है मिथाइल ऑरेंज और थर्ड क्या होता है? फिनोल्फ्थेलिन। लिटमस होता है हमारा दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब है कहाँ से? प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन क्या है? ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन इंडिकेटर की क्या होती है। तो जो दोस्तों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में, लिटमस के बारे में। लिटमस क्या होता है दोस्तों? चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में मिलेगा। 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है दोस्तों, 20 की बात नहीं करता मैं, बोर्ड एग्जाम की बात करता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिनिमम 2 मार्क्स का। इससे ऊपर कितने का आ जाए 4 मार्क्स तक, मिनिमम 2 मार्क्स का मिलेगा। चलिए बात करेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस क्या होता है? सबसे पहली बात लिटमस के बारे में हम कुछ पॉइंट लिखते चलेंगे। क्या कि लिटमस तो सबसे पहले भी हमने कहा था नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? लिखेंगे इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। पहली बात तो ये है जी, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है और ये 2 में बनाया जाता है। इट इज मेड इन एसिडिक, सॉरी इट इज मेड इन क्या? 2 फॉर्म में होता है। ध्यान रखिएगा ये 2 कलर, पहली बात तो ये कि 2 कलर में होता है। इट इज मेड इन 2 कलर। इट इज मेड इन 2 कलर। मेड इन 2 कलर। 2 कलर i.e. एग्जाम्पल मीन्स क्या? ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड ये दो कलर में पाया जाता है, 2 कलर में बनाया जाता है, एक तो ब्लू में और एक रेड में। कौन? लिटमस। तीसरी बात यह है कि इट इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी एग्जाम्पल लिखते हैं? तो सॉल्यूशन होता है एंड पेपर। सॉल्यूशन एंड पेपर। ठीक है जी, समझ के चले गए कि चीज समझना है दोस्तों लिटमस के बारे में। एक बात आती है दोस्तों, its natural color is purple. Color is purple। चलिए देखिए कितने सारे पॉइंट हमारे लिटमस के बारे में तैयार हो गए। पहली बात तो ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, नेचुरल है मतलब प्लांट से ऑब्टेन हुआ है। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें 2 कलर में बनाया जाता है, एक ब्लू में और दूसरा रेड में। एक ब्लू और दूसरा रेड लिटमस। बात करेंगे कि ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो पेपर आता है लिटमस पेपर, एक आता है लिटमस सॉल्यूशन। दोस्तों शायद आपने ना सुना होगा कि पेपर के बारे में पता होगा, पर दोस्तों 2 फॉर्म में आता है, लिटमस सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर। अगली बात कहें तो इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर होता है, या कहें तो न्यूट्रल कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है, आगे इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, LICHEN, which belongs to the division Thallophyta, THALOPHYTA, थैलोफाइटा। दोस्तों चलिए दोस्तों क्या बात करेंगे कि अभी हमने ये कहा कि क्या है जी कि ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकन से। एक प्लांट होता है लाइकन, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे बनाया जाता है। कौन? लिटमस। और ये किस में आता है? हमने कहा लाइकन जो आता है वो किस में आता है? लाइकन की अगर बात आए तो लाइकन किसके अंदर आता है? डिवीजन थैलोफाइटा में आता है, जो कि एक प्लांट का डिवीजन है। दोस्तों हमने क्लासिफिकेशन क्लास 9th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा
कि क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। देखिए अलग अलग तरीके, बायोडाइवर्सिटी में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें एक प्लांट का डिवीजन आता है थैलोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा के अंदर ये कौन होता है? लाइकेन। थैलोफाइटा का एग्जांपल में अगर बात करें तो लाइकेन होता है, और ये कहाँ किससे बनाया था? लाइकेन से। तो ज़्यादा माइंड में नहीं रखना, कहेंगे कि लिटमस जो बनाया जाता है वो किससे बनाया था? लाइकेन से। और लाइकेन किसके अंदर आता है? डिवीजन थैलोफाइटा में आता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, लिखेंगे इट टर्न्स इन एसिडिक मीडियम व्हाट? एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि ब्लू लिटमस टर्न्स किस में? रेड। एंड इन बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिटमस के बारे में पता चल चुकी हैं, सारी चीज़ें हुई। अब अगली लास्ट ये आती है कि एसिडिक और बेसिक का पता कैसे लगाएंगे इससे। तो अगर हम एसिडिक में डालते हैं, रेड लिटमस डालेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पर ब्लू डालेंगे तो वो रेड हो जाता है एसिडिक में। एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, रेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात आती है बेसिक सॉल्यूशन में, तो बेसिक सॉल्यूशन में अगर रेड को डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू को डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। लिटमस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। वीडियो को रोक के भी दोस्तों आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, देखेंगे कैसे कैसे क्या इफेक्ट होता है। देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिड एंड बेसिस। चलिए दोस्तों, अब इसमें कुछ लिखते हैं क्या कि एसिड बेस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिख लेते हैं लिटमस। ठीक है, लिटमस। पहले थोड़ा सा नीचे करके टेबल बना लेते हैं, इजी रहेगा दोस्तों। चलिए टेबल बना लिया हमने, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या? इंडिकेटर्स। यहाँ पर लिख देते हैं न्यूट्रल कलर क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे एसिडिक मीडियम में क्या कलर होगा? यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बेसिक मीडियम में क्या कलर होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे हम किसके बारे में? पहली बात करेंगे दोस्तों इंडिकेटर कौन सा लेंगे? सबसे पहले लिटमस। दूसरा दोस्तों हम कहेंगे मिथाइल ऑरेंज। तीसरी बात लिखेंगे फिनोप्थलीन। हो गया। एक और लिखेंगे दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे रेड कैबेज। और 5 बात करेंगे दोस्तों हम इसमें, एक और बात कर लेते हैं टर्मरिक। ओके, यहाँ और देख लेते हैं, इनको एक पॉइंट और लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक और लाइन बढ़ा लेंगे, किसके लिए? ये देखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स किस टाइप का है दोस्तों? ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी बात आती है किसके बारे में? लिटमस के बारे में। लिटमस की बात क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है इसका न्यूट्रल कलर जो कहेंगे वो कैसा होता है? पर्पल होगा। देखिए एक एक चीज मान के चलिए, बिल्कुल एक एक चीज समझ के चलिएगा। ओके, न्यूट्रल कलर लिटमस का पर्पल। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? ब्लू टू रेड हो जाएगा। बेसिक मीडियम में रेड टू ब्लू हो जाएगा। इसका टाइप कैसा है दोस्तों? ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है ना, समझ के चलना एक एक चीज। पहला क्लियर कि लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल, एसिडिक मीडियम में ब्लू से रेड हो जाता है, बेसिक में रेड से ब्लू हो जाएगा, और टाइप कैसा है इसका? नेचुरल होता है। ठीक, बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज। इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है दोस्तों? ऑरेंज होता है।
ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा रहेगा, रेड हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होगा, समझ के चलिए। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा, रेड होगा, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम की बात आती है तो दोस्तों कलर कैसा हो जाएगा इसका, येलो। ये टेबल है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आराम से लीजिएगा बिल्कुल मस्त तरीके से, ओके। चलिए, मिथाइल ऑरेंज है कैसा दोस्तों, सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। चलिए, बात आता फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है दोस्तों। ये कैसा होता है, कलरलेस। एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस ही रहता है। बेसिक मीडियम पे कलर इसका कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। और कैसा है दोस्तों, ये भी सिंथेटिक है। कैसा है दोस्तों, सिंथेटिक है, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं अगले वाले के बारे में, रेड कैबेज। समझ आया। फिनोप्थलीन का कलर कैसा होता है, न्यूट्रल, कलरलेस होता है। एसिडिक में भी कलरलेस ही रहता है, पर बेसिक में पिंक हो जाता है। आप लोगों ने 9th क्लास नहीं 10th क्लास होता है, 10th क्लास में देखना, आप टाइट्रेशन करेंगे थोड़ा, क्या लैब में जाएंगे तो वहाँ पर पूछिएगा कैसे होता है कैसे नहीं होता, वहाँ पर आपके लैब असिस्टेंट जो भी होंगे आपको दिखाएंगे। चलिए, फिनोप्थलीन अगर टाइप्स होगा वो कैसा है, सिंथेटिक होता है, ठीक। बात करेंगे रेड कैबेज, तो इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, रेड होता है। एसिडिक में दोस्तों रेड ही रहेगा। बेसिक की अगर बात आए तो यहाँ पर दोस्तों कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ग्रीन। और रेड कैबेज भी दोस्तों अगर क्या है, ये दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर है। अब कहेंगे रेड कैबेज, दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी मार्केट में पर्पल कलर की, रेड कलर की कैबेज आती है, पत्ता गोभी आती है लाल कलर की। तो उसको हम क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे तो रेड ही रहेगी, न्यूट्रल कलर रेड होता है। बेसिक में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर हो जाती है दोस्तों। कैसी की हो जाती है, ग्रीन कलर की। कैसा टाइप का है, नेचुरल इंडिकेटर है। लास्ट टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक का कलर दोस्तों यहाँ पर कैसा होता है, येलो कलर होता है। देखिए, टर्मरिक मतलब जो हम खाने में हल्दी यूज़ करते हैं, ठीक है, टर्मरिक वो येलो कलर की होती है। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होगा दोस्तों, उसका येलो ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। बेसिक में दोस्तों कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बेसिक में कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और ये भी कैसा है दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का पूरा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, लाइक कमेंट तो जरूर दीजिए दोस्तों। आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है, शायद आपको कुछ लगता है कि कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अगला हम बात करेंगे एक तरीके का इंडिकेटर और होता है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, 2 मार्क्स का है ये दोस्तों। यहाँ बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो अपनी स्मेल क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में लिखेंगे दोज इंडिकेटर which can change its smell, or we can say the odor in acidic or basic solution। क्या काम है, ऐसे इंडिकेटर हम क्या कहलाते हैं, नॉन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम इसमें बात करें तो क्या होता है इसमें, एक तो होता है अनियन, एक होता है वेनिला, ETC। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या कि ऐसे इंडिकेटर हैं, ये दोनों के दोनों इंडिकेटर हैं। और क्या काम करते हैं दोस्तों, अगर इन्हें एसिड या बेस में मिला दें, अब बताएंगे हम धीरे धीरे अभी कि किसमें कैसा चेंज होता है, कि एक ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिड या बेस में डलने के बाद अपनी स्मेल खो देते हैं, अपनी स्मेल खत्म कर देते हैं। माना ये क्या है,
ये क्या आप अनियन मानते हैं? अनियन एग्जाम्पल है, यस। अनियन में एक अजीब स्मेल आती है, सल्फर की स्मेल आती है। अगर उसे हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे और एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, एक ये रहा और एक ये रहा, ये एसिडिक हो गया और ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। थोड़ी सी अनियन हमने यहाँ छिलका यहाँ डाल दिया, एक छिलका यहाँ डाल दिया, तो क्या होगा दोस्तों, बेसिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल जो क्या हो जाएगी, स्मेल क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसकी पूरी स्मेल है वो खत्म हो जाती है। बट इसमें क्या रहेगी, रिमेन्स एज यूजुअल, बिल्कुल एज यूजुअल रहेगी। ध्यान रखिएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर इसकी स्मेल खत्म नहीं होती, पर जैसे बेस में डालते हैं तो इसकी स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं करते हैं, कहें तो उसकी स्मेल को क्या कर देती है, फिनिश कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। जो स्मेल होगी अपनी स्मेल ये खो देती है। तो तभी हम क्या बोलते हैं इसको, ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ओल्फैक्टरी रिलेटेड टू द स्मेल, ऑर्डर से रिलेटेड है। तो ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल क्या कर देते हैं, अपनी स्मेल या ऑर्डर खो देते हैं एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए अब देखेंगे क्या, एक और लाइन लिख देते हैं इसमें दोस्तों, द मेन प्रिंसिपल ऑफ दीज इंडिकेटर is that they can change on order in the presence of acid and base, चलिए इनका यही प्रिंसिपल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसका ये प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल ये है कि ये इंडिकेटर का प्रिंसिपल ये है कि दे कैन चेंज ऑन ऑर्डर, ये अपनी ऑर्डर चेंज कर देते हैं एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ ना दोस्तों? हाँ, ओल्फैक्टरी मींस स्मेल, एसिड बेस के साथ मिलेंगे तो हमने इंडिकेटर भी बोला था अपनी चेंज करते, दूसरे को चेंज नहीं करते, अपना कलर चेंज करेंगे, अपनी ऑर्डर चेंज करेंगे, अपने में चेंज लाएंगे, दूसरे में चेंज नहीं लाते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आना चाहिए, अगर लगता है कि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इफेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो को रोक के भी ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है लिखने का या फिर कुछ का भी, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, इफेक्ट ऑफ olfactory indicator on acid and base। चलिए दोस्तों ये है कि देखेंगे, पहली बात, when hydroxide is added, when sodium hydroxide NaOH लिख लो दोस्तों, when NaOH is added to onion, then the odor of onion cannot be detected, in other words the order कैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर वाला लिख सकते हैं नीचे वाला भी। इन अदर वर्ड्स द ऑर्डर ऑफ अनियन will be eliminated, but in acidic solution it remains unaffected, unaffected। चलिए दोस्तों पहली बात अगर आती है क्या, कि अगर हम NaOH क्या है दोस्तों, एक बेस का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, बेस का एग्जांपल है। ओके चलिए, अगर हम बेस या NaOH के साथ अगर हम अनियन को मिलाते हैं, दोनों को अगर मिला दिया गया, अनियन को NaOH सॉल्यूशन में डाल दिया,
तो क्या होगा कि द ऑर्डर ऑफ अनियन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, जो ऑर्डर आती है, स्मेल आती है अनियन में सल्फर की वजह से, वो फिर स्मेल नहीं आएगी, वो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो क्या होता है, दूसरे वर्ड्स में कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ अनियन, अनियन की जो ऑर्डर होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बट एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा कोई नहीं होता। एसिड में अगर हम डालेंगे क्या अनियन, तो उसकी स्मेल लगातार आती रहेगी, खत्म नहीं होगी। यही एग्जाम्पल है दोस्तों, एक बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि दोस्तों क्या होती है, शादियाँ होती हैं, शादियों में इतना सारा खाना बनता है और सभी खानों में इतना प्याज डलता है, इतना लहसुन डलता है, और हमें शादी के खाने में इनकी स्मेल नहीं आती है। देखा, नोटिस किया है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शादी में खूब खाते होंगे, पक्का पता है दोस्तों, आप लोग खूब खाते, ठूस ठूस के खाते होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं शादियों में, कितना मटर पनीर खाया, लजीज चिकन खाते हैं सब, तो उसमें कुछ भी तरह की स्मेल नहीं आती, लहसुन की, गार्लिक की या अनियन की स्मेल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय दोस्तों ध्यान होगा, वहाँ पर बेकिंग सोडा भी मिलाया जाता है। किसके साथ? खाने के साथ। फूड में क्या मिलाया जाता है? अगर ये फूड है, क्या है ये? फूड है। फूड के अंदर क्या मिलाया जाता है दोस्तों? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। फूड के अंदर क्या है? अनियन है और क्या? गार्लिक है, बट हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी खाना खाएंगे तो। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा इसमें मिलाया जाता है, और बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, और बेस क्या करता है? अनियन के साथ मिलकर उसकी स्मेल को खत्म कर देता है। बेकिंग सोडा बेस, और बेस अनियन या गार्लिक के साथ मिलकर उसकी स्मेल को खत्म कर देता है, जिससे हमारा टेस्ट तो आता है बट स्मेल नहीं आती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को ये एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लिखेंगे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन, व्हेन अ बेस इज एडेड टू वेनिला, दोनों के बारे में बताएंगे। एडेड टू वेनिला देन द ऑर्डर ऑफ वेनिला, सेम वही लिखेंगे, वेनिला कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ओके, बट इन एसिडिक सॉल्यूशन it remains unaffected, बट किसके अंदर उस एसिडिक मीडियम में ये सॉल्यूशन, ये एसिडिक मीडियम में इसकी जो स्मेल होती है वेनिला की, वो अनअफेक्टेड होती है। बेसिक में तो नहीं आएगी, बेसिक मिलाएंगे, बेसिक हमने मिला दिया किसको? वेनिला को बेसिक के साथ मिला दिया, तो वेनिला की स्मेल खत्म हो जाएगी। पर एसिड में मिलाने पर स्मेल खत्म नहीं होगी, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे केक खाते होंगे वेनिला फ्लेवर, वेनिला की हमें स्मेल नहीं आती है, आती नहीं है, टेस्ट होता है बट स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि बेकिंग सोडा उसमें भी मिलाया जाता है। बेक करने के लिए, केक को बेक करने के लिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है जो बेस है, और बेस वेनिला के साथ मिलकर उसकी स्मेल को खत्म कर देता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों चाहो तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों आज समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने हैं प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नया टॉपिक के साथ, सेम चैप्टर, नया टॉपिक, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।